उन्हीं को मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि आप पहली बार यहां आए हैं और देवरी विधानसभा में सब लोग इस बात के लिए तैयार है कि आज आपका घोषणाओं का पिटारा पूरा खुल जाएगा और देवरी विधानसभा में माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सारी मांग पूरी होंगी। पुनः मुख्यमंत्री जी ने एक नवीन योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जिसमें लगभग 1164 मार्गों में 500 से अधिक नवीन बस पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगी। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। बोलिए भारत माता की। आज देवरी विधानसभा और बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। एक बार सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें, क्योंकि यह कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। लाडली बहनें भी इंतजार कर रही है, इसलिए यह समृद्धशाली मंच यहाँ बैठा है। मैं सभी का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ और मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभांकर मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 4 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तीनों की तीनों राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका पुनः अभिवादन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाला यदि कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग पूरे मध्य प्रदेश के लिए थी, जिसको परिवहन विभाग को जिसने कांग्रेस ने बंद कर दिया था, और महिलाओं और आम जन की समस्याओं को समझते हुए उन मार्गों पर जहां पे प्राइवेट बसेस नहीं चलती है वहां पर पुनः मुख्यमंत्री जी ने एक नवीन योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जिसमें लगभग 1164 मार्गों में 500 से अधिक नवीन बस पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगी और ये बस उन मार्गों पे चलेंगी जहां पे अभी बसेस नहीं चलती हैं। तो एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के उनका पुनः अभिवादन करें। माननीय विधायक जी ने सारी मांग ली है मुख्यमंत्री जी, तो उन्हीं को मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि आप पहली बार यहां आए हैं और देवरी विधानसभा में सब लोग इस बात के लिए तैयार है कि आज आपका घोषणाओं का पिटारा पूरा खुल जाएगा और देवरी विधानसभा में माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सारी मांग पूरी होंगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि केसली में एक नवीन संदीपनी विद्यालय की आप स्वीकृति करेंगे तो यहाँ पे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा में विकास खंड देवरी में हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन कि यदि आप करेंगे और एक नवीन भवन की मांग स्वीकृत करेंगे तो निश्चित ही यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। इसके बाद शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहर मऊ में विकास खंड में हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन कि यदि आप करेंगे तो उसमें कम से कम 30 ग्रामों का केंद्र और यहाँ पे बच्चों को फायदा मिलेगा। कृषि उपज मंडी केसली का नाम यदि रानी अवंतीबाई लोधी कृषि उपज मंडी के नाम से यदि घोषणा करेंगे तो ये भी बड़ी सौगात होगी लोधी समाज के सभी स्वजाति बंधुओं के लिए। देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल 100 बेड का विद स्टाफ के साथ यदि भवन की स्वीकृत करेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ये नई उपलब्धि देवरी विधानसभा की होगी। थवारी जलाशय केसली जो 563.20 करोड़ से है, यदि उसकी स्वीकृति देंगे तो ये जल के क्षेत्र में भी एक देवरी विधानसभा के लिए बड़ी सौगात होगी। जैसा कि विधायक जी ने कहा था कि देवरी में लहसुन और प्याज की बहुत उत्पाद होते हैं, यदि यहाँ पे लहसुन और प्याज की मंडी खोली जाएगी तो उसकी यदि स्वीकृति मिलेगी तो ये भी बड़ी मांग पूरी होगी। शासकीय इसके बाद
एक और मांग है कि आप जब गढ़ाकोट आए थे तो उस समय आदरणीय भार्गव जी ने और हम लोगों ने आपसे आग्रह किया था कि नर्मदा जी का जल यदि इस तरफ आ जाता है तो पूरे क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि देवरी विधानसभा के केसली विकास फंड सहजपुर सहित 50 गांव में भयंकर जल संकट के कारण लोग परेशान हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह योजना प्रस्तावित है और इसमें लगभग 135 से 140 गांव जो 30 से 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करेगी। यदि सिंदूर बिरान संयुक्त वृहद परियोजना के भी आप सर्वे को स्वीकृति के आदेश देते हैं तो निश्चित ही इस पूरी देवरी विधानसभा को सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहनों के चरणों में नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि जो घोषणाएं माननीय विधायक जी ने हमने की है यदि वो पूर्ण करेंगे तो निश्चित ही देवरी विधानसभा एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी और ऐतिहासिक। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता हार एवं चूड़ी वेंदी गर्दन पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन राशि रत्नों के विक्रेता एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर SCJ ब्रांच 2 सराफा बाजार सागर।